गुड इवनिंग क्लास। गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। मैं आलोक कुमार केसीजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वेलकम करता हूं। आशा करता हूं सभी बच्चे अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे और धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे होंगे। इसी के साथ आज के बेहतरीन इंपॉर्टेंट जबरदस्त सेशन की शुरुआत करते हैं। तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए प्यारे बच्चों, जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि आपका आज से आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 वीडियो के लिए शुरू हो चुका है प्यारे बच्चों। वीडियो के उद्देश्य से शुरू हो चुका है। कल से इसमें बहुत सारी चेंजेस देखने को मिलेंगी आपको। ठीक है प्यारे बच्चों, बिल्कुल। चलिए भाई, आपको पता है प्यारे बच्चों, वीडियो की दृष्टि से प्रैक्टिस सेट शुरू हो चुका है आपका, और इसमें जो भी आपका यूपीजी के करंट जो भी स्पेशल चीजें होंगी वो कल से आपको इसमें देखने को मिलेंगी प्यारे बच्चों। ठीक है, तो सेम टू सेम बिल्कुल जीएस वीडियो एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको यहां पर कराई जाएंगी। जैसे कि एग्जाम में बिल्कुल जीएस का पैटर्न आएगा, वैसे ही सेम आपको यहां से जीएस कराई जाएगी। तो प्यारे बच्चों सभी शेयर कर दीजिए क्लास को, जल्दी से जुड़ जाइए। एक बार मैं बात कर लेता हूं बच्चों से। नैतिक चौहान, गौतम, विकास, पूजा, पुष्पेंद्र राणा, नितिन आर्यन, रिंकल, विवेक, राजीव, प्रीति, रिंकल, सभी बच्चों को वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सभी बच्चों को। सभी तेजी से जुड़ जाइए और स्टार्ट करते हैं आज का प्यारा सा सेशन। ठीक है, अंशिका गिल वेरी गुड इवनिंग, निशा वेरी गुड इवनिंग, खुशी वेरी गुड इवनिंग बच्चों। चलिए देखिए, हुनर तो सब में होता है साहिब, हुनर तो सब में होता है साहिब, फर्क बस इतना होता है किसी का छिप जाता है तो किसी का क्या छप जाता है। किसी का हुनर क्या है, दब जाता है, छिप जाता है, तो किसी का हुनर क्या होता है मेरे बच्चों, स्वर्ण अक्षरों में क्या होता है, लिख जाता है। और वो दिन अब आपके आने वाले हैं मेरे शेरों। अभी तो थोड़ा सा आपका जो है छुपा हुआ है, लेकिन एक दिन क्या होगा, छप जाएगा, आपका नाम छप जाएगा, लोग देखेंगे ये नाम। ठीक है प्यारे बच्चों, बिल्कुल। चलिए भाई, मोहित सैनी भाई बिल्कुल क्लियर है, बता दीजिए भाई। मयंक, सिद्धार्थ, विक्की गुड इवनिंग, शिवम बहुत वेलकम। ठीक है मेरे शेरों, तो प्यारे बच्चों बढ़ते रहना है, हार नहीं माना है जिंदगी में, दम लगा देना है, सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन सिलेक्शन सिलेक्शन। ठीक है बच्चों, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल बिल्कुल शेयर कर दो क्लास को, क्योंकि धमाका होने वाला है आज। जल्दी से जुड़ जाइए, लाइक कर देना क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे तेज आंसर आने शुरू हो चुके हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। अनुच्छेद अनुच्छेद 75 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन बताएगा इसका राइट आंसर? मेरे शेरों जल्दी बता दीजिए, कौन बताएगा इसका राइट आंसर? ठीक, कौन सा बिल्कुल राइट आंसर आता हुआ सिद्धार्थ झा का बी, प्रीति का बी, इंजीनियर विकास का सी। तेजी से कमेंट कर दो, जल्दी जुड़ जाओ। सर आपका पेपर कैसा हुआ? बहुत अच्छा हुआ भाई। चलिए आगे देखते हैं। अर्चना वेरी गुड इवनिंग भाई, स्वागत है आपका। ठीक है, आरजू का सी, रिंकल का सी, विवेक का सी। और आपको पता है प्यारे बच्चों इसमें कौन सा नहीं है, ये कह रहा है अनुच्छेद 75 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो प्यारे बच्चों अनुच्छेद यानी कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल करता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है भाई, क्लियर है ना प्यारे बच्चों? आगे देखेंगे क्या, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल ठीक बात प्यारे बच्चों। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्या है, यहां से देखिए आगे ये देखेंगे, प्रधानमंत्री परिषद सामूहिक तौर पर लोकसभा के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है, बिल्कुल ठीक ठीक बात। मंत्री परिषद के सभी सदस्यों की संख्या लोकसभा की संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, यह भी बिल्कुल ठीक बात है भाई आपकी इसमें कही गई है। लेकिन सभी मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत कार्य करेंगे। प्रसाद पर्यंत किसके कार्य करेंगे, किसके, ये आपको पता है प्यारे बच्चों। तो इसका राइट आंसर चलिए देखते हैं भाई। खुशी रानी का बी, पुष्पेंद्र का सी, निकुंज का ए, सुनील का सी। वेरी गुड इवनिंग भाई। चलिए आगे देखते हैं। जय भीम भाई। अर्चना बिल्कुल
चलिए देखते हैं सी, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। तो आपको पता है मेरे शेरों, ये मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा की क्या होती है, लोकसभा की 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये भी सही है आपका, ये भी सही है, यानी कि ये तो बचता कौन सा है आपका, ये आपको पता है मेरे शेरों, प्रसाद पर्यंत जो कार्य करते हैं मंत्री, सभी मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। ठीक है भाई, ठीक है प्यारे बच्चों, बिल्कुल करेंगे। लेकिन आपको यहां पे है, ये जो है ना सभी लोकसभा के प्रसाद पर्यंत रहते हैं, किसके, लोकसभा के। तो ये नहीं, बल्कि आपका क्या होगा, ये जो है ना आपका मंत्री परिषद जो होती है किसके प्रति प्रसाद पर्यंत कार्य करती है भाई, किसके प्रसाद करती है भाई, बिल्कुल क्लियर है ना। तो किसके प्रति करती है प्यारे बच्चों, लोकसभा। तो प्रधानमंत्री के प्रति थोड़ी करती है, किसके प्रति करती है, लोकसभा। यदि मान लीजिए आज लोकसभा भंग, यदि आज लोकसभा क्या हो गई, भंग हो गई, लोकसभा क्या हो गई प्यारे बच्चों, भंग हो गई, तो क्या होगा आपको पता है, पूरी मंत्री परिषद क्या हो जाएगी, मंत्री परिषद क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, मंत्री परिषद ही क्या हो जाएगी, भंग हो जाएगी। क्लियर है, भंग हो जाएगी। अभी बताइए क्वेश्चन क्लियर सभी के, बिल्कुल शेयर कर देना क्लास को बच्चों, क्योंकि आज धमाका होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 तेजी से देखना है मेरे शेरों, क्वेश्चन नंबर 2 और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी को प्यारे बच्चों ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है वीडियो को, और देखते हैं इसका राइट आंसर कौन देगा सबसे तेज। निम्न में से कौन सा राज्य है जिसकी अंतरराष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों से मिलती हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, निम्न में से कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी, हाँ जी, अगर इस्तीफा प्रधानमंत्री ने दे दिया तो पूरी मंत्रिपरिषद क्या हो जाएगी, भंग हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है प्रधानमंत्री बहुमत दल का क्या होता है, नेता होता है। इसका मतलब है कि किसी ने अगर यदि प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया तो इसका मतलब पूरी मंत्रिपरिषद ने इस्तीफा दिया। मोहित का डी आता हुआ भाई, विकास का ए आता हुआ, सिद्धार्थ झा का बी, क्या बात है बच्चों, पुष्पेंद्र का ए, ठीक है भाई, सिद्धार्थ झा बिल्कुल, विवेक नागर का ए, आकाश का ए, बहुत शानदार, गीति का, प्रीति का वी, गीतिका का बी, रजत का सिक्किम, सुनील का भी, सुनील का भी। चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों, प्रीति का भी, रजत, केशी जी, शिवम, निकुंज, मेरे शेरों, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आया हुआ है स्ट्रैटेजी के का, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कह सकते हैं। मैं आपको यहां से बताऊं प्यारे बच्चों, इसका जो राइट आंसर है पश्चिम बंगाल है। आपको पता है पश्चिम बंगाल एक तो किससे सीमा लगाता है, बांग्लादेश से लगाता है। यहां पे बच्चों ने गलत कर दिया, एक तो किससे लगाता है, बांग्लादेश से, दूसरा ये किससे लगाता है, दूसरा लगाता है किससे, भूटान से, और तीसरा किससे लगाता है, ये तीसरा लगाता है नेपाल से। किससे लगाता है, तो याद रखना मेरे शेरों, इसमें जो है ना कौन सा है, पश्चिम बंगाल। ये 3 राज्यों से सीमा लगाता है पश्चिम बंगाल। आपने गलत कर दिया। ऑनलाइन क्लास अमरोहा से, रजत, सिक्किम, नेपाल, चाइना और भूटान। बेटे चाइना नहीं, नेपाल, चाइना और क्या नाम है इसका, बांग्लादेश। नीचे से देखो, नीचे से, ठीक है, बिल्कुल गलत हो गया प्यारे बच्चों। इसमें आपको पता है सिक्किम भूटान से लगाता है, और सिक्किम किससे लगाता है, ये भूटान से लगाता है, ठीक है भाई। और इसके बाद मिजोरम और त्रिपुरा, ये दोनों किससे लगाते हैं, ये मेरा देखो यहां से, ये किससे लगाते हैं, म्यांमार से सीमा लगाते हैं, किससे, म्यांमार से। ये किससे लगाते हैं, म्यांमार से, ठीक है। ये भूटान से लगाता है, जबकि पश्चिम बंगाल इन 3 से लगाता है। बांग्लादेश से नीचे से लगता है, सभी को पता है भाई, ठीक है। सर जी आपका पेपर बिल्कुल मेरे हिसाब से आने वाले, चलिए बिल्कुल क्लियर भाई, बता दीजिए अभी क्लियर है ना। तो राइट आंसर क्या होगा भाई, यानी कि कौन सा राज्य जिसके अंतरराष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों से मिलती हैं, तो कौन सा हो गया, राइट आंसर हो गया पश्चिम बंगाल। एक तो लगती है भूटान से, बांग्लादेश से और नेपाल से। क्लियर है भाई, क्लियर, क्लियर है भाई, बता दीजिए बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए इसके बारे में देखते हैं प्यारे बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका आंसर देखते हैं सबसे पहले कौन देने वाला है। इसके बारे में देखेंगे मेरे शेरों, जरा ध्यान से समझ लेना, मैं इसके बारे में बता दे रहा हूं। चलिए भाई बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंशिका बेटा सिक्किम कैसे होगा, आगे देखिए।
आरजू का 3 का सी, मोहित का बिल्कुल बढ़िया भाई, क्लियर राइट आंसर। सिद्धार्थ का बी, शीतल का ए, सुनील का ए, मनप्रीत का सी, पारुल का सी, शीतल का ए, विकास का ए, आकाश का ए, विवेक नागर का सी, मयंक का सी, पुष्पेंद्र का बी, नितिन का वी, शिवम का ए। प्यारे बच्चों ध्यान से समझिए, इंदिरा गांधी नहर को किन नदियों से पानी मिलता है? इंदिरा गांधी नहर को कौन सी नदियां हैं? सतलज और ब्यास, दोनों नदियों से क्या मिलता है प्यारे बच्चों? इसको क्या मिलता है? इसको जल मिलता है। आपको पता है सतलज नदी जो मेरे शेरों, आप सभी को पता होगा, ये जो सतलज नदी है, ये सतलज नदी जो आती है प्यारे बच्चों, ये आपको पता होगा राकसताल से निकल के आती है, राकसताल। और राकसताल ये कहां पे पड़ता है? तिब्बत में, मानसरोवर झील की तरफ पड़ता है। मानसरोवर कहां पे? मानसरोवर की तरफ पड़ता है, मानसरोवर झील की तरफ पड़ता है। यहां से ये निकल के आती है राकसताल से। और राकसताल में ये याद रखना, भारत में जो प्रवेश करती है, भारत में शिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है। भारत में क्वेश्चन आता है, ये सतलज नदी भारत में कहां से प्रवेश करती है? तो भारत में शिपकिला दर्रे से क्या करती है? दर्रा से प्रवेश करती है। किसमें? भारत में प्रवेश करती है। बात समझ गए? ये जो भारत में कहां से प्रवेश करती है प्यारे बच्चों? तो भारत में जो प्रवेश करती है, ये भारत है, तो लिख लेना भारत में शिपकिला दर्रे से क्या करती है? प्रवेश करती है। हिमाचल होते हुए पहले कहां पे? एचपी, एचपी से उठ के कहां जाती है? पंजाब की ओर। कहां तक जाएगी? पंजाब। तो पंजाब में पहुंचती है प्यारे बच्चों। पंजाब में याद रखना यहीं पर एक स्थान पड़ता है, अभी यहीं से हिमाचल से याद रखना है, एक यहां पे दर्रा पड़ता है, रोहतांग दर्रा। कौन सा? रोहतांग दर्रा याद रखना मेरे शेरों। रोहतांग दर्रा जो ये कहां पे पड़ता है? हिमाचल में पड़ता है। और यहां पर एक आपका यहां पर एक कुंड पाया जाता है, जिसको यहां पर ब्यास कुंड कहते हैं। कौन सा कुंड कहते हैं? ब्यास कुंड। और ब्यास कुंड से एक नदी निकलती है, जिसका नाम क्या है? ब्यास नदी। यहां से कौन सी नदी निकलती है? ब्यास नदी। और इस नदी के किनारे मेरे शेरों, यहां से एक चीज समझना है आपको, यहां पर 2 शहर स्थित हैं इसी नदी के किनारे, एक तो कुल्लू और एक मनाली। एक तो कौन सा शहर है? इस पे कुल्लू शहर है, याद रखना ये क्वेश्चन आता है, कुल्लू शहर किस नदी के किनारे है? और दूसरा है भैया मनाली, मनाली शहर किस नदी के किनारे है? ये दोनों किसके हैं? ब्यास नदी के किनारे हैं। और ये याद रखना हिमाचल से होती हुई, ये जो नदी है हिमाचल से होती हुई, ये कहां पे पहुंचती है? पंजाब। और पंजाब में ये कहां पहुंची? पंजाब। पंजाब में यहां पे एक बैराज बनता है, जिसका नाम है हरीके बैराज। कौन सा बैराज? हरीके बैराज बनता है। और यहाँ पे हरीके बैराज से इधर को एक नदी निकलती है मेरे शेरों, जिसका नाम है, एक नहर निकलती है, इंदिरा गांधी नहर। कौन सी? इंदिरा गांधी नहर यहां से निकलती है, जिसकी लंबाई 649 किलोमीटर है। और ये नहर जो है याद रखना राजस्थान की तरफ जाती है। कहां की तरफ? और राजस्थान में ये क्या करती है? जाके आगे गायब हो जाती है। बताइए क्लियर है ना सभी? ये राजस्थान में आगे जाके राजस्थान की तरफ आती है और यहाँ के गायब हो जाती है। और ये भारत की क्या है? सबसे लंबी नहर है। ये क्या? भारत की सबसे लंबी नहर, भारत की सबसे लंबी नहर है, याद रखना है मेरे शेरों, ये इंपॉर्टेंट है। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? यही तो है आपकी इंदिरा गांधी। बताइए क्लियर है ना सभी बच्चों? बताओ जल्दी से, क्लियर है ना? जल्दी बताओ मेरे शेरों, जल्दी बता दीजिए क्लियर है। ब्यास नदी जो निकलती है, याद रखना ब्यास नदी निकलती है यहां से, ब्यास कुंड से निकलती है, रोहतांग दर्रा से। कहां से निकलती है? रोहतांग दर्रा। बढ़िया भाई मोमराज, ठीक है आप? क्लियर है भाई? जल्दी बता दीजिए सभी बच्चों को क्लियर। जूही पाल गुड इवनिंग। बेटे जाने का नहीं है, शेयर कर दो क्लास को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है भाई। ठीक है बता दीजिए क्लियर, बिल्कुल क्लियर। समझ में आया? बता दीजिए समझ में आया? भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? यही है आपकी इंदिरा गांधी। और राजस्थान के क्षेत्रों को जाके क्या करती है? सिंचित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे तेज देखते हैं किसका आंसर आएगा, उसका नाम यहां पे लिखा जाएगा। तेजी से बोलते हैं भाई, देखते हैं तेजी से सबसे तेज कौन आंसर देगा। बेटे एक एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यस सर क्लियर, क्लियर तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी।
बिल्कुल भाई, शेयर कर देना, लाइक कर देना, जल्दी आ जाओ बच्चों। और देखिए अगला क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे तेज आंसर आया है भाई किसका, देखते हैं भाई। क्वेश्चन पढ़िए, राज्यसभा का उपसभापति किसे चुना जाएगा? किसे चुना जाएगा? मोहित, ध्यान से पढ़ना और ध्यान से आंसर देना है बच्चों इसका। मोहित का ए, गौतम का ए, मनप्रीत का ए, इंजीनियर विकास का ए, मोमराज का ए, अच्छा आकाश का ए, आरजू का सी, मोहित का वी, आरजू का सी, पूजा का ए, मोमराज का ए, केसीजी शिवम का ए, जूही का ए, निकुंज का ए, और नितिन का ए, क्या बात है, गीति का, रिंकल, पुष्पेंद्र, पूजा, सभी बच्चों का ए। मेरे शेरों एक बात समझो, किसी भी व्यक्ति को जो राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए पात्र हो, एक बात बताओ, ये तो केवल पात्र बता रहा है, पात्र बता रहा है, तो इसका मतलब ये केवल राज्यसभा का सदस्य, जैसे कि मान लीजिए एज कितनी होनी चाहिए, 30 ईयर, 30 ईयर, तो ये कह रहा है कि राज्यसभा का सदस्य चुने जाने का पात्र हो, तो ये तो कहीं भी आपका कोई भी क्वालिफिकेशन, मतलब कोई भी आपका यहां पे क्लियर नहीं कर रहा है। ये कह रहा है मेरे शेरों पात्र हो, पात्र हो इसका मतलब वो पात्र हो, अर्थात इसका मतलब ये जरूरी नहीं बता रहा है कि ये सदस्य है। मेरे शेरों ये कह रहा है मोना सिंह, अच्छा मोनीश मलिक स्वागत है, गुड इवनिंग बेटे, ये कह रहा है केवल पात्रो। अब पात्रो तो अर्थात जैसे कि क्वालिफिकेशन एज क्या हो, जैसे 30 वर्ष हो, ठीक है, भारत का नागरिक हो, ये हो गई पात्रता। इससे पात्रता सा ये थोड़ी मतलब है कि ये जीता हुआ हो या इसका सदस्य हो, ये तो क्लियर नहीं हो रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा इसका राइट आंसर, सॉरी ये होगा आपका, इसका राइट आंसर क्या होगा? ये किसी भी व्यक्ति जो उस समय राज्यसभा का क्या हो, सदस्य हो। क्वेश्चन इसका जो राइट आंसर क्या होगा, वो क्या होगा? बी होगा। ये कह रहा है कोई भी व्यक्ति, आर्टिकल नंबर आता है आपका, एक आर्टिकल नंबर है 89 का 2, ये कहता है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो उस समय क्या हो, जो उस समय राज्यसभा का सदस्य हो, उसे राज्यसभा अपना सदस्य, अपना उपसभापति क्या कर सकती है? नियुक्त कर सकती है। ये नहीं कि चुने जाने की योग्यता रखता हो, ये तो कहीं से कहीं तक नहीं हो गया। बताओ जरा, क्लियर हुआ नहीं हुआ? अरे किसी भी व्यक्ति को जो उस समय ध्यान से समझो, जो उस समय राज्यसभा का क्या हो, सदस्य हो। समझ गए नहीं? जो उस समय राज्यसभा का क्या हो, सदस्य हो। ये नहीं कि योग्यता रखता हो, ये तो नहीं, संसद के किसी विभाग का सदस्य हो, ऐसे कैसे राज्यसभा का उपसभापति तो वही बन सकता है मेरे शेरों, जो राज्यसभा का सदस्य हो, लोकसभा का थोड़ी बन जाएगा। नीचे क्या है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में उन्होंने, ये तो बिल्कुल भी नहीं बन सकता। बताइए, क्लियर है? बताओ बच्चे, समझ में आ गया? सबका गलत, क्लीन बोल्ड, बिल्कुल सबका गलत था। बताओ भाई, क्लियर है ना? अरे क्वेश्चन पहले बताओ, जल्दी क्लियर हुआ नहीं, जल्दी बताओ, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन मजा आ गया, जल्दी बताओ क्वेश्चन क्लियर है नहीं? और वर्तमान में याद रखना है आपको, वर्तमान में जो है वर्तमान उपसभापति लिख लेना, वर्तमान जो उपसभापति हैं, उपसभापति लिख लेना, वो भी कौन है? उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह है। कौन है उपसभापति? कौन है? हरिवंश नारायण सिंह, हरिवंश नारायण सिंह लिख लेना मेरे शेरों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में कौन है? हरिवंश नारायण सिंह, ठीक है। वर्तमान में ये राज्यसभा के कौन है? उपसभापति हैं, ठीक है भाई, बता दीजिए। क्लियर? यू आर ग्रेट सर। मोहित राणा, थैंक यू बेटा, धन्यवाद। अभी बताइए क्लियर है? मोमराज बेटे सब लोग बताओ क्लियर है? बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला बेटे बहुत इंपॉर्टेंट, 100% छपना है एग्जाम में, 100% छपना है, छपना है, 100% छपना है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बताना है आपको। बहुत ही, शीतल सिंह गुड इवनिंग बेटा, स्वागत है आपका। अगला क्वेश्चन 100% छपना है बेटा, ध्यान से जवाब देना है, ध्यान से पढ़ के ध्यान से देना है जवाब। पूजा गोस्वामी वो सभापति हैं बेटा, बिल्कुल। चलिए, आरजू का सी आता हुआ, उसके बाद देखते हैं भाई, तेजी से कमेंट करो, जल्दी, समय नहीं है बच्चों, जल्दी से शेयर कर देना क्लास को। मोहित का सी, इंजीनियर विकास का ए, शीतल कश्यप का सी, और मोमराज का सी, आरजू का सी था, मोहित का सी, विकास का ए था, रिंकल का सी, नितिन का। चलिए देखते हैं भाई, डी
शीतल सिंह का सी, मनप्रीत का सी, निशा का सी, शिवम का सी, राजीव का सी, अंशिका सी, 20 मोमराज सिंह। चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों, ये कह रहा है तो फिर इसका मतलब आर्टिकल 20 का उल्लंघन। अच्छा यहां से देखो, किसी भी व्यक्ति किसी भी अभियुक्त को जबरन हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना, जबरन हस्ताक्षर को बाध्य करना, इसका मतलब ये क्या हो गया मेरे शेरों, यहां से देखो, जबरदस्ती यानी कि उसके जीवन जीने के अधिकार को क्या किया जा रहा है, रोका जा रहा है। जीवन जीने के अधिकार को, जीवन जीने के अधिकार को क्या किया जा रहा है प्यारे बच्चों, अधिकार को, जीवन जीने के अधिकार को क्या किया जा रहा है, रोका जा रहा है, रोका जा रहा है, अर्थात जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। जीवन जीने के अधिकार का कह सकते हैं क्या हो रहा है, सीधी सी बात है मेरे शेरों, ये क्या हो रहा है, उल्लंघन। और उल्लंघन के लिए आर्टिकल नंबर 21 और जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन तो आर्टिकल नंबर 21 और 21 कहता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो होती है, यानी जीवन जीने की स्वतंत्रता या व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन। हमारी जो स्वतंत्रता है, हमें जीवन जीने का क्या है, अधिकार है। और जीवन जीने का अधिकार किस में आता है, आपका 21 में आता है। और कोई व्यक्ति आपकी जीवन जीने के अधिकार को क्या कर रहा है, अगर रोक रहा है, तो इसका मतलब है वो कौन से आर्टिकल का उल्लंघन होगा, आर्टिकल नंबर 21, जीवन जीने का अधिकार। और प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने का क्या है मेरे शेरों, अधिकार है। अब बताइए क्लियर है ना। नैसर्गिक सिंह सिद्धांत का उल्लंघन, ये भी आप, ये 21 में आता, लेकिन उसका नहीं, अरे व्यक्तिगत यानी खुद की अभिव्यक्ति जो उसके अधिकार से किया जा रहा है, वंचित किया जा रहा है। विधि के समक्ष समानता का अधिकार, ये आता है आपका किस में, आर्टिकल नंबर 14 में आता है। ये किस में आता है प्यारे बच्चों, आर्टिकल 14 में। विधि के समक्ष समान संरक्षण के अधिकार का उल्लंघन, ये किस में आता है आपका, 14 में। अभी बताइए क्वेश्चन क्लियर, क्वेश्चन क्लियर, जल्दी बता दीजिए। बीरू गुड इवनिंग बेटा, स्वागत है, जल्दी बताइए भाई क्लियर। बीरू, जयभीम भाई स्वागत है आपका। शिवम, चलिए आगे देखते हैं। अभी बताइए क्वेश्चन क्लियर, क्वेश्चन क्लियर ना। मोमराज आप 20 गलत लिख रहे थे बेटे। वो 20 जो होता है ना, आपको पता है 20 जो होता है आपको, वो तो गिरफ्तारी के संदर्भ में कुछ आर्टिकल प्रदान करता है, यानी कि है ना उसकी। अभी बताओ क्वेश्चन क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन बताएगा इसका सबसे तेज आंसर, सबसे तेज आंसर कौन बताएगा। 100% आना है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। बिल्कुल कपिल राणा, बिल्कुल अच्छा, पुष्पेंद्र राणा बिल्कुल क्लियर भाई। बीरू, मनप्रीत, जूही, निशा, मोमराज, शीतल, शिवम, विकास बिल्कुल क्लियर। बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ और देखते हैं भाई सबसे तेज आंसर इसका कौन देने वाला है। देखते हैं सबसे तेज आंसर कौन देने वाला है भाई इसका। चलिए आंसर आना शुरू। मोहित का सी आता हुआ भाई, पुष्पेंद्र का भी, मनप्रीत का सी, उसके बाद बीरू का सी, नितिन का सी, शीतल का सी, निशा का सी, रिंकल सी, मयंक का भी, शीतल सी, बीरू सी, शिवम, अर्चना सी, गौतम सी, शिवम सागर सी, शीतल सिंह का सी। बेटे ये कह रहा है विलय नीति, विलय नीति का मतलब है राज्य हड़प नीति। कौन सी, राज्य हड़प नीति, हड़प नीति, राज्य हड़प नीति मेरे शेरों, इसकी बात चल रही है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन कौन सी थी ये, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति को 1848 ईस्वी में किसने शुरू किया था, लॉर्ड डलहौजी ने। किसने शुरू किया था, लॉर्ड डलहौजी। किसने शुरू किया था पता होगा मेरे शेरों, डलहौजी ने शुरू किया था ना, डलहौजी। और बिल्कुल सभी बच्चों का राइट आंसर था भाई, प्रत्येक बच्चे का क्या था, राइट आंसर था मेरे शेरों। एक चीज मैं यहां से बता दूं आपको, ये जो था ना लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था, और इसके तहत याद रखना, इसके तहत पहला हड़पा गया राज्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है पहला हड़पा गया राज्य कौन सा था, पहला हड़पा गया राज्य, हड़पा गया राज्य जो था ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है भाई। कौन सा था, सतारा था महाराष्ट्र का। कौन सा था, सतारा महाराष्ट्र का था।
और अंतिम पूछा जाता है अंतिम, तो अंतिम कौन सा था, अंतिम राज्य कौन सा था, अंतिम हड़पा गया राज्य अंतिम राज्य है, ये याद रखना 1856 में कौन सा था, कौन सा था, अवध था। अंतिम कौन सा था, अवध। राज्य कुशासन के आरोप में इसको मिला लिया गया था। बिल्कुल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मोहित कह रहे हैं एमटीएस में आया था। बिल्कुल क्वेश्चन आपको पता है मेरे शेरों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टार्ट 1848 और प्यारे बच्चों एंड हुआ था 1856 में। अंतिम राज्य हड़प्पा अवध हड़पा गया था। बताओ क्लियर है ना। लॉर्ड इरविन इसके समय में, याद रखना क्या हुआ था, गोलमेज सम्मेलन हुए थे इसके समय में, क्या होते, गोलमेज सम्मेलन इसी के समय में होते प्यारे बच्चों। और याद रखना गांधी जी का सभी ने अवज्ञा आंदोलन, सभी ने अवज्ञा आंदोलन भी इसी के समय में हुआ था, पता होगा आपको, सभी ने अवज्ञा आंदोलन, सभी ने अवज्ञा आंदोलन 1930 वाला, ये भी इन्हीं के समय में हुआ था। लॉर्ड कॉर्नवालिस आपको पता होगा मेरे शेरों, 1793 में स्थायी बंदोबस्त शुरू किया इन्होंने। मैंने आपको पढ़ाया था ये स्थायी बंदोबस्त, बंदोबस्त क्या क्या शुरू किया, बताइए क्लियर है ना। स्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया था, इन्होंने शुरू किया था। आगे विलियम बेंटिंग, भारत में सती प्रथा का अंत किया। भारत में किसका, सती प्रथा का अंत किया। सती प्रथा का अंत, सती प्रथा का अंत कब किया था, 1829 में। कब किया, मैं किया, किसके सहयोग से, राजा राम मोहन रॉय के सहयोग से। किसके सहयोग से, राजा राम मोहन राय के सहयोग से। बता दीजिए मेरे शेरों, क्वेश्चन क्लियर, जल्दी बताइए क्वेश्चन क्लियर, क्वेश्चन क्लियर भाई, बिल्कुल क्लियर सर। गुड इवनिंग हर्षित गुजर, स्वागत है। अर्नब, हमारा कमेंट नहीं देखना भाई, देखना है सभी का भाई। अर्नब बताइए क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाओ जल्दी, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे तेज आंसर देखते हैं कौन देता है भी अगले वाले का। बिल्कुल मोहित बाजिद अली शाह, बिल्कुल यस सर, क्लियर भाई, क्लियर, बिल्कुल जल्दी बता दीजिए भाई। राम राम भाई, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन क्लियर, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखते हैं अगले वाले क्वेश्चन का। बेटे बेटे जाने का नहीं है अभी, देखना सीरीज का भी तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी देखना है प्यारे बच्चों। चलिए आता हुआ आरजू का भी आता हुआ, चलिए आरजू का भी आ रहा है भाई। आरजू का भी, कार्नेलियस द हाउटमैन। देखिए भाई, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक कौन था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी प्यारे बच्चों, ये पूछा है इसका संस्थापक कौन था। चलिए भाई, शीतल का, वीरू का वी, शिवम का वी, शीतल का वी, पुष्पेंद्र का डी, विकास का सी। देखो क्लियर है। चलिए राइट आंसर इसका प्यारे बच्चों, राइट आंसर क्या है इसका, वी। राइट आंसर क्या है, वी, जीन बैप्टिस्ट कॉलबर्ट, जीन बैप्टिस्ट कॉलबर्ट। ठीक है प्यारे बच्चों, जीन बैप्टिस्ट कॉलबर्ट याद रखना, जीन बैप्टिस्ट कॉलबर्ट याद होगा आपको प्यारे बच्चों। ये 1664 में क्या आया था, मैं भारत आया, भारत आया था, याद रखना कब आया था, 1664 में। और भारत आया था कब आया था प्यारे बच्चों, 1664 में। और नेक्स्ट पॉइंट, 1667 में मैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, फ्रेंच ईस्ट इंडिया, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी मेरे शेरों, कंपनी की स्थापना वो कब हुई थी, वो कहां हुई थी स्थापना, सूरत में हुई। कहां पे हुई, सूरत में हुई थी, सूरत में हुई थी। ठीक है प्यारे बच्चों, सूरत में हुई, लिख लिया, बिल्कुल क्लियर सर, अभी देखा होगा भाई। चलिए भाई क्लियर है, ठीक, चलिए क्लियर है ना। नेक्स्ट देखेंगे आगे, जल्दी आइए प्यारे बच्चों। कार्नेलियस द हाउटमैन, ये इंपॉर्टेंट, और जॉन मिल्डेन हॉल। पहले इसकी बात करते हैं, जॉन मिल्डेन हॉल। ठीक है प्यारे बच्चों, 1599 में भारत आने वाला पहला ब्रिटिश व्यक्ति, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसके ऊपर को।
पहला ब्रिटिश व्यक्ति, भारत आने वाला पहला ब्रिटिश व्यक्ति, पहला ब्रिटिश व्यक्ति कौन था प्यारे बच्चों? ये कौन था? जॉन मिल्डन होला था। और बहुत ज्यादा एग्जाम में आ चुका है प्यारे बच्चों ये वाला क्वेश्चन जो है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कार्नेलियस द आउटमैन 1595-96 ईस्वी में भारत आने वाला पहला डच व्यक्ति था। भारत आने वाला पहला डच व्यक्ति था। पहला कौन सा था? ये डच व्यक्ति। क्लियर है भाई? ये कौन था? पहला डच व्यक्ति था। ये बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद आगे देखेंगे प्यारे बच्चों, 1498 में भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यक्ति था। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यक्ति था। पुर्तगाली व्यक्ति अभी बताइए। क्लियर भाई बच्चों? सब बताइए। पुर्तगाली व्यक्ति था। एक बार मैं बात कर लेता हूं सभी से। चलिए भाई बताइए, क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर भाई? एक बार सभी के नाम ले लेता हूं भाई मैं, बिल्कुल सभी के। बीरू का बिल्कुल क्लियर, शीतल का, मोहित का, केसी, शिवम का, निशा, हर्षित, मोहित, जूही, बीरू, आरजू, पुष्पेंदर। ठीक है भाई, इसका राइट आंसर सबसे पहले आरजू ने दिया था। इसका सबसे तेज आंसर किसने दिया था? आरजू ने दिया था। ठीक है, क्लियर है भाई? अर्नब का, आरजू का, बीरू का। बताइए किस क्वेश्चन क्लियर? तो अगले आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन देगा इसका सबसे तेज आंसर? बिल्कुल क्लियर भाई, शानदार, बिल्कुल क्लियर भाई। जूही, पूजा, अर्चना, ठीक है बिल्कुल क्लियर। मनप्रीत का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन बताएगा इसका राइट आंसर? 8 का सी। चलिए देखते हैं भाई। 8 का सी, शीतल का 8 का सी, मोहित का सी, मोहित राणा का ए, मनप्रीत का सी, बीरू का सी, राजीव सी, हर्षित सी, विकास का डी, नितिन का ए, पूजा का सी, अर्चना का सी, निशा का सी, शिवम सागर का सी, पुष्पेंद्र का बी, पूजा का सी, अर्चना सी। बिल्कुल क्लियर, सभी बच्चों का क्लियर है भाई। प्यारे बच्चों आपको पता है सियाचिन ग्लेशियर जो है, सियाचिन ग्लेशियर, ये भारत का ही नहीं पूरे दुनिया का विशालतम क्या है? ग्लेशियर जो है प्यारे बच्चों, ये जो है ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा क्या है? हिमखंड है। सियाचिन ग्लेशियर जो है, आपको याद रखना मेरे शेरों, जैसे मान लीजिए सियाचिन ग्लेशियर है कहां पे? लद्दाख में। कहां पे? लद्दाख। इसके पास में एक ग्लेशियर और पाया जाता है जिसका नाम है रीमो ग्लेशियर। ये कौन सा है? रीमो ग्लेशियर। रीमो ग्लेशियर, ये 2 ग्लेशियर है पास में। एक तो है आपका कौन सा? ये वाला जो ग्लेशियर है, ये कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर प्यारे बच्चों। और इसके साइड में को जो ग्लेशियर है इसका नाम क्या है? रीमो ग्लेशियर। सभी बच्चों का, निकुंज का, पूजा का, जूही, राजकुमार वेरी गुड इवनिंग, दीपक का ए, अंशिका का सी। तो ये जो है ना, यहाँ से सियाचिन ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, नुब्रा नदी। कौन सी? नुब्रा नदी नुब्रा घाटी में बहती है, याद रखना है। नुब्रा घाटी में बहती हुई आती है। और रीमो ग्लेशियर से भी यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है कौन सी? श्योक नदी। तो ये जो है ना, यहाँ से सियाचिन ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, नुब्रा नदी, और रीमो ग्लेशियर। इस ग्लेशियर को याद रखना सियाचिन की जीभ कहा जाता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किस ग्लेशियर को सियाचिन ग्लेशियर की जीभ कहा जाता है? सियाचिन ग्लेशियर की क्या कहा जाता है? जीभ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये वाली जो लाइन है आपने जो लिखा है। किस ग्लेशियर को, किसको? रीमो ग्लेशियर को सियाचिन ग्लेशियर की क्या कहा जाता है? जीभ, यानी टंग्स ऑफ सियाचिन कहा जाता है, याद रखना है। और ये यहाँ पे किल्लीत नामक स्थान पर, कहाँ पे? किल्लीत स्थान है, याद रखना प्यारे बच्चों। ये किल्लीत स्थान है आपका। यहां पर आकर क्या होती है? ये दोनों नदियां इसमें, ये जो नुब्रा श्योक में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1984 ईस्वी में लिखे, 1984 ईस्वी में भारत ने ऑपरेशन मेघदूत के जरिए, ऑपरेशन कौन सा प्यारे बच्चों? मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत के जरिए, मेघदूत के तहत सियाचिन पर कब्जा किया था।
किस पर कब्जा किया था? सियाचिन पर कब्जा किया था। किससे? पाकिस्तान से कब्जा किया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कौन सा ऑपरेशन? ये ऑपरेशन का नाम याद रखना, ऑपरेशन मेघदूत। चेमांगयुंग ग्लेशियर ये कहां पे पड़ता है मेरे शेरों? इसकी बात समझना। ये कहां पे? ये तिब्बत में। ये कहां पे? तिब्बत में। और इससे सिंधु नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? इससे सिंधु नदी निकलती है। सिंधु नदी निकलती है। किससे निकलती है प्यारे बच्चों? निकलती है चेमांगयुंग ग्लेशियर से। अगला क्वेश्चन है आपका यहां से कौन सा? गंगोत्री से याद रखना। इससे कौन सी? भागीरथी नदी निकलती है। कौन सी? भागीरथी कौन सी नदी निकलती है? भागीरथी नदी निकलती है, लिख लेना। नदी निकलती है यहां से कौन सी से? गंगोत्री से। भागीरथी नदी निकलती है, ठीक है। उसके बाद ऊपर देख लेना भाई प्यारे बच्चों, ऊपर है आपका माजुली। ये क्या है? सबसे स्वच्छ पानी का द्वीप है। ये सबसे स्वच्छ पानी का द्वीप, स्वच्छ पानी का द्वीप है। कहां पे? ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। किस नदी पे? ब्रह्मपुत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ये एग्जाम में आता है। बताइए क्लियर है बच्चों? जल्दी बता दीजिए क्लियर है। श्योक की सहायक नदी है नुब्रा। नुब्रा नदी जो है इस नदी की सहायक नदी है, इसमें ही तो मिल रही है ना, ये तो आगे निकल जाती है। इसकी लंबाई कितनी? 80 किलोमीटर है, 80। और इसकी लंबाई 450 किलोमीटर है श्योक नदी की, ठीक है। ये श्योक नदी की सहायक नदी तो है नुब्रा। क्लियर है? बताइए जल्दी। एक बार मैं बात कर लेता हूं सभी से बच्चों से। चलिए देखते हैं भाई, इसका राइट आंसर सभी ने दिया था। सबसे पहले मोहित का आया था, फिर आरजू का आया था, मोहित का, फिर शीतल का था, मनप्रीत का, राणा का, अंशिका का, सभी का क्लियर। बच्चों आप ये बता दो क्वेश्चन क्लियर है या नहीं? जल्दी बता दीजिए क्वेश्चन क्लियर है। बिल्कुल। निशा, शिवम, पुष्पेंद्र, पूजा, अर्चना, निकुंज, पूजा, जूही, राजकुमार, आरजू आर्टिस्ट, बीरू, सभी बच्चों का क्लियर है ना? बिल्कुल, ब्रह्मपुत्र नदी पर। क्लियर? अगले क्वेश्चन पाओ तेजी से बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा अंग लिख लेना प्यारे बच्चों, अंग लिख लेना इसको। कौन सा अंग? ये अंग करना है, अंग। कौन सा अंग रोगाणुओं का विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षक कहलाता है? अगला ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंग कर लेना। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए प्यारे बच्चों, ये कौन सा अंग है जो शरीर का क्या करता है? रक्षक करता है। बीरू राजपूत का आ रहा है भाई सी। चलिए आगे देखते हैं, कौन सा अंग रोगाणुओं का विनाश करता है? तो कौन सा करता है प्यारे बच्चों? यकृत करता है। क्योंकि आपको पता है यकृत जो होता है ये पित्त रस निकालता है। बिल्कुल क्लियर। विकास का सी, मोहित का ए, बीरू का सबसे तेज आया था आंसर सी। इस क्वेश्चन के बिना बीरू है भाई। राजीव का सी, मयंक का सी, पुष्पेंद्र का वी, अर्चना का सी, निकुंज का वी, मयंक का सी, निकुंज, नितिन का ए, शिवम का वी, मयंक का वी, शीतल का सी, एसपी गुजर सी, नैतिक वी, निशा ए। प्यारे बच्चों यकृत है, याद रखना है यकृत। ये जो है ना आपका रोगाणुओं का विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षक। यकृत आपको पता है मोस्टली यही करता है आपका, जो करता है, ठीक है भाई। और इसमें आपको मैं बता दूं प्यारे बच्चों, पित्त रस का निर्माण होता है। पित्त रस का क्या होता है? पित्त रस का क्या होता है? निर्माण होता है इसी में। दूसरी बात निर्माण होता है। और क्या होता है प्यारे बच्चों? होता है, ठीक है। दूसरी बात और क्या यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट, और यहाँ से याद रखना ये क्या करता है? पॉइजनी पदार्थ, यानी कि ये जहर का भी क्या करता है? अवशोषण करता है। यानी कि ये जहर का भी अवशोषण करता है। जहर का भी अवशोषण करता है। यानी कि किसी व्यक्ति को यदि जहर देकर मारा गया है ना, तो सबसे पहले उसकी जांच किसकी की जाती है? यकृत की जाती है। किसकी की जाती है? यकृत की जाती है। यदि किसी व्यक्ति को जहर देकर मारा गया तो उसकी जांच किससे की जाएगी? यकृत। क्योंकि यकृत क्या करता है? जहर को क्या करता है? अवशोषित करता है। अग्नाशय में याद रखना HCl पाया जाता है। HCl पाया जाता है। किंतु मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, HCl तो पाया जाता है, लेकिन ये पता है यहां से समझना, एक पॉइंट मैं बता रहा हूं, यहां से जरा एक चीज समझना आप लोग। ये जो यकृत होता है ना, यकृत में कफर सेल होती हैं। यकृत में क्या होती है? कफर सेल होती हैं। क्या होती है? कफर सेल होती हैं।
जो जीवाणुओं का क्या करती हैं, होती हैं जो जीवाणुओं का नाश करती हैं, जो जीवाणुओं को क्या करती हैं, मारती हैं, जीवाणुओं को क्या करती हैं, मारने का कार्य करती हैं, मारती हैं। ठीक है, कौन सेल्स, ये याद रखना, कफर सेल्स, ये इंपॉर्टेंट है। कफर सेल्स कहां पाई जाती हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, याद रखना है, किडनी याद रखना प्यारे बच्चों। इसमें किडनी में क्या होता है मेरे शेरों, यूरिन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, यूरिन का निर्माण। यूरिन का निर्माण कहां होता है, किडनी में होता है। और ब्लड का फिल्ट्रेशन भी होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन कहां पे होता है, फिल्ट्रेशन भी किडनी में होता है। भी किस में होता है प्यारे बच्चों, ये किडनी में होता है। बताइए, क्वेश्चन क्लियर है ना। छोटी आंत क्या करता है, भोजन का क्या करती है, लगभग पाचन करती है। ये क्या करती है, भोजन का पाचन करती है। ठीक है प्यारे बच्चों, पाचन करती है। अभी बताइए, क्वेश्चन क्लियर, एक एक चीज क्लियर है ना। बिल्कुल, चूहा मार दवाई खा के मर जाते हैं तो उसकी जांच किससे होती है, लीवर से होती है। सभी बच्चे बताइए, क्लियर है। क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पा जाओ, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखते हो भाई, सबसे तेज, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर है भाई, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पाइए, जल्दी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग वस्तु के गर्म और ठंडेपन को क्या करता है भाई, गर्म और ठंडेपन को क्या करता है मेरे शेरों, नियंत्रित करता है। तो एक एक चीज देख लेना इसकी, ये जो है देख लेना, ये मनुष्य के दृष्टि क्षमता, कौन सी क्षमता, दृष्टि क्षमता और श्रवण क्षमता को नियंत्रित करता है। और कौन सी क्षमता है, श्रवण क्षमता को क्या करता है, नियंत्रित करता है। शेयर क्षमता को नियंत्रित करता है, ठीक। उसके बाद आगे एक एक चीज देखते रहना मेरे शेरों। सेरिबैलम जो होता है, ये शरीर के संतुलन को बनाए रखता है, ये शरीर के संतुलन को बनाए रखता है। किसके, शरीर के संतुलन को बनाता है, संतुलन को बनाए रखता है। ठीक है भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सीजीएल का क्वेश्चन है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट मेरे शेरों, आगे आ जाइए। थैलेमस, ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये ठंडेपन तथा गर्मपन, ये ठंडेपन तथा गर्मपन का एहसास कराता है, गर्मपन का क्या कराता है, एहसास कराता है। ठीक है भाई, आगे देखेंगे मेरे शेरों। नेक्स्ट जो है आपका ये जो हाइपोथैलेमस, ये क्या करता है, ये भूख प्यास गुस्सा लगाव प्यार धोखा सबको नियंत्रित करता है। ये किसको करता है, सबको नियंत्रित करता है। ठीक है भाई, ये जो आपका हाइपोथैलेमस, ये बिल्कुल, अभी बताइए, सभी देखेंगे तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा मेरे शेरों, ये कौन सा हो जाएगा, थैलेमस। आप बताइए, सबके बारे में लिख दिया है। अभी बताइए, सब क्लियर है ना, जल्दी बताओ मेरे शेरों, क्लियर सब, बिल्कुल भाई बताइए, क्लियर है सब। हाँ जी बिल्कुल, हाइपोथैलेमस ये भूख प्यास गुस्सा लगाव प्यार धोखा वगैरह सब नियंत्रित करता है भाई ये। ठीक है, जैसे ये मोहित है अपने, और मोहित रोड पे जा रहे हैं और किसी कन्या को देखकर इनके दिमाग की घंटी बज गई मोहित के, तो भैया इसमें जिम्मेदार क्या होगा, आपका हाइपोथैलेमस होगा। जिम्मेदार कौन होगा, हाइपोथैलेमस। आप हृदय को बदनाम मत करना, कभी कह दो कि हृदय ने कर दिया ये गड़बड़, हृदय कछु नहीं करता है बबुआ, ये क्या करता है, हाइपोथैलेमस। अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। हाँ भाई, ये भी कौन सा हाइपोथैलेमस के जरिए होता है, लड़के को लव हो गया या लड़की को हो गया, सब हाइपोथैलेमस होता है। क्लियर है।
अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट भाई, बिल्कुल 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 भाई, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। चप्पल बजेंगी ना बजेंगी भाई मोहित? अगला क्वेश्चन आर्मी का सी आता हुआ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंशिका का ऐसा है क्या कुछ? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है भाई। चलिए भाई मोहित, अगला क्वेश्चन भाई, रोहतास शनि हाइपोथैलेमस बॉडी टेम्परेचर को नियंत्रित करता है। बिल्कुल करता है भाई, बॉडी नियंत्रण को भी नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस, बॉडी के टेम्परेचर को भी नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सभी बच्चों का, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम क्या होती है? वर्षा होती है। तो मेरे शेरों आपको पता है उत्तर प्रदेश जो है, यहां से देखेंगे जो उत्तर प्रदेश है यहां से, अब जब देखेंगे तो आपको पता है मेरे शेरों, जो उत्तर प्रदेश है सभी को पता है, ठीक है भाई। उत्तर प्रदेश जो है प्यारे बच्चों, ये जो है सभी को पता है, ये जो होता है आपको पता है, ये दक्षिणी क्षेत्र है, और ये कौन सा पूर्वी क्षेत्र है, और ये कौन सा उत्तरी क्षेत्र है, और ये कौन सा पश्चिमी क्षेत्र है। तो आपको पता है ये पश्चिमी क्षेत्र है, ये उत्तरी, ऊपर कौन सा है? ये उत्तरी क्षेत्र है। ये कौन सा प्यारे बच्चों? उत्तरी क्षेत्र। यहां से तो क्या करता है, मानसून प्रवेश करता है बंगाल की खाड़ी से, और आते आते कहां पड़ जाता है? यहाँ पे धीमा पड़ जाता है। तो ये जो जालौन जिला है ना, वो इस साइड में पाया जाता है। ये जालौन जिला जो है प्यारे बच्चों इस साइड में है, इसलिए सबसे कम वर्षा वाला जो जिला है वो कौन सा है? जालौन। श्रावस्ती आपको पता है ये तराई वाला एरिया है, ये श्रावस्ती यहाँ पे पड़ता है, नेपाल की सीमा पे पड़ता है श्रावस्ती। देवरिया यहाँ पे पड़ता है भाई, बिहार की बाउंड्री पे पड़ता है, ये देवरिया यहाँ पे पड़ता है। देवरिया, देवरिया कहाँ पड़ता है? बिहार की बाउंड्री पर। और महाराजगंज सबसे ऊपर पड़ता है, ये महाराजगंज। और यहाँ पर तो आपको पता है ये क्या होती है? वर्षा तेजी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया आपको बता? क्लियर है ना भाई? बता दीजिए सभी बच्चे क्लियर। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया भाई? सभी बच्चे देखेंगे इसका राइट आंसर जालौन। क्लियर है ना? यूपी में सबसे अधिक वर्षा, यूपी में सबसे अधिक वर्षा, सबसे अधिक वर्षा, यूपी में सबसे अधिक वर्षा जो होती है कहां पे होती है? गोरखपुर में। कहां पे होती है प्यारे बच्चों? गोरखपुर, याद रखना गोरखपुर में होती है। यूपी में सबसे अधिक वर्षा कहां होती है? गोरखपुर। और सबसे कम वर्षा जो होती है वो कहां पे होती है मेरे शेरों? मथुरा में। कहां पे होती है? मथुरा। 54.3 के आसपास होती है, इसमें 187 पॉइंट होती है। क्लियर है ना? सबसे अधिक वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जल्दी देखेंगे। अगला क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लियर है भाई? बिल्कुल बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल गोरखपुर पूजा, बिल्कुल बेटा शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 54.3 बिल्कुल बीरू। सबसे कम वर्षा कहां होती है आपकी? ये होती है मथुरा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन भी। देखिए सबसे तेज आंसर कौन देगा, ये इंपॉर्टेंट है भाई क्वेश्चन। देखते हैं कौन देगा, तेजी से बढ़ना प्यारे बच्चों। पुष्पेंद्र का बी, इंजीनियर विकास का डी, और मोहित का डी, और भाई एसपी गुजर का डी, नितिन का डी, निशा का डी, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। शिवम का, मयंक का, पूजा का, प्रीति का, गीति का डी, प्रीति का डी, पूजा का भी डी। प्यारे बच्चों देखिए, भारत को एक गणराज्य देश कौन सा होता है? गणराज्य देश वो देश होता है, गणराज्य देश क्या होता है? वो देश ध्यान से समझना, जिसमें राष्ट्रपति का पद क्या हो? निर्वाचित हो। राष्ट्रपति का पद क्या हो? निर्वाचित हो। ऐसे देश को गणराज्य देश कहा जाता है, निर्वाचित हो। अर्थात राष्ट्रपति का क्या होता हो? सीधी सी बात है, अर्थात कह सकते हैं, अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन होता हो। राष्ट्रपति का क्या होता हो? निर्वाचन होता हो। ध्यान से समझना, निर्वाचन होता हो। ठीक, तो ये क्या हो गया आपको? ये गणराज्य देश ऐसा देश या वो देश जिसमें राष्ट्रपति का पद क्या हो? निर्वाचित हो। और एक होता है आपका लोकतांत्रिक देश। लोकतांत्रिक तो आपको मैंने बता रखा है, ऐसा देश जिसमें क्या हो? ऐसा देश जिसमें क्या हो प्यारे बच्चों? जिसमें पीएम का पद निर्वाचित हो। जिसमें किसका पद? पीएम का पद क्या हो? निर्वाचित हो।
पद निर्वाचित हो। क्लियर है? तो आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों, निर्वाचित हो। ठीक है, अब यहां पे देखेंगे यानी कि उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार हो। भाई ये तो कह ही नहीं सकती, क्योंकि इसमें तो ये भी आ जाएगा, लोकतांत्रिक भी आ जाएगा। ये इसका राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्र अध्यक्ष का चुनाव होता हो। राष्ट्र अध्यक्ष जो कहते हैं मेरे शेरों, ये किसको कहते हैं? राष्ट्र अध्यक्ष राष्ट्रपति को कहते हैं, क्योंकि राष्ट्र का अध्यक्ष होता है भाई ये देश का प्रथम नागरिक। ये क्या होता है? राष्ट्र का क्या होता है? अध्यक्ष होता है, प्रेसिडेंस होता है, अर्थात देश का क्या होता है? प्रथम नागरिक होता है। देश का प्रथम क्या होता है? नागरिक होता है मेरे शेरों। तो इसलिए ऐसा देश जिसमें राष्ट्रपति का पद क्या हो? निर्वाचित हो, ऐसे देश को क्या कहा जाता है? गणराज्य। और गणराज्य मुख्य रूप से कब होगा? जब राष्ट्र अध्यक्ष का क्या होता हो, अर्थात राष्ट्र अध्यक्ष इज इक्वल टू क्या? राष्ट्रपति। ये तो बिल्कुल ही नहीं। उसका लिखित संविधान हो, वो तो प्रधानमंत्री भी आएगा उसमें आपका, उसमें राष्ट्रपति भी आएगा। संसद क्या होती है प्यारे बच्चों? संसद राष्ट्रपति से भी मिलकर बनी होती है। तो इसका राइट आंसर ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन बड़ा ही लॉजिकल क्वेश्चन था, बहुत ही नया क्वेश्चन और लॉजिकल क्वेश्चन था। ये सारे नए क्वेश्चन कराए जाते हैं आपके लिए प्यारे बच्चों, A to Z बहुत ही इंपॉर्टेंट और लॉजिकल क्वेश्चन कराए जाते हैं, ताकि अब के अनुसार जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं उन्हीं के अनुसार पैटर्न रखा जाता है। आपको उन्हीं के अनुसार क्वेश्चन रखे जाते हैं, ताकि याद रखना और ये समझ लेना प्यारे बच्चों, ये दोनों में मैंने अंतर बता दिया है। ठीक है भाई, इसका जो एग्जाम्पल आएगा वो कौन सा देश आएगा? इसका एग्जाम्पल आएगा कौन सा? अमेरिका आ जाएगा। अमेरिका आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ जिसमें क्या होता हो? गणराज्य देश हो। और इसका एग्जाम्पल क्या आएगा? ब्रिटेन आ जाएगा। ब्रिटेन में क्या होता है आपको पता है? लोकतांत्रिक देश है, क्योंकि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का पद तो क्या है? निर्वाचित है, किंतु राष्ट्रपति वहां पे होता नहीं है। राष्ट्रपति की जगह कौन होता है वहां पे? कौन होते हैं? सम्राट होते हैं, राजकुमार या महारानी होती हैं, वहां पे राष्ट्रपति नहीं। तो इसलिए क्या हुआ? लोकतांत्रिक। यहाँ पे प्रधानमंत्री नहीं, अमेरिका में क्या नहीं है? प्रधानमंत्री नहीं है, तो केवल क्या है? गणराज्य। अब क्वेश्चन ये है कि मेरे शेरों, तो भारत कैसा देश है? भारत में प्रधानमंत्री का पद भी निर्वाचित, भारत में राष्ट्रपति का पद भी निर्वाचित। तो भारत क्या है भैया? दोनों है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, समझ लेना। भारत दोनों है। भारत जो है लोकतांत्रिक भी है, भारत गणतांत्रिक भी है, क्योंकि आपको प्रस्तावना पता होगा। भारत को, हम भारत के लोग भारत को एक लोकतांत्रिक एवं गणराज्य देश बनाने हेतु। अब आगे समझ में? अच्छा पुष्पेंद्र राणा, बताइए क्वेश्चन समझ में आया? एसएससी CHSL के लिए है और प्यारे बच्चों अब वीडियो के एग्जाम के लिए है मोस्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन बताएगा इसका राइट आंसर? अगला क्वेश्चन CHSL के लिए भी है भैया, ये सबके लिए है, ये तो सभी के लिए डेटा ये वाला जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दलिया खाएंगे बेटा पुष्पेंद्र राणा? खाएंगे। अगला क्वेश्चन आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी बताइए। क्वेश्चन क्लियर? अगले क्वेश्चन का आंसर, बीरू का ए, इंजीनियर विकास का ए, आर्मी का सी, प्रीति का ए, अंशिका का बिल्कुल, गौतम का ए, बीरू का ए, राजीव का ए, प्रीति का ए, मोहित का ए, सारस्वत रीता का ए, बिल्कुल सही बात। सभी बच्चों को राइट आता हुआ प्रस्तावना। प्रस्तावना में ही सबसे पहले किसकी अभिव्यक्ति के विचार को क्या किया गया है? शामिल किया गया है। अभिव्यक्ति का विचार, पूजा करने की स्वतंत्रता यानी पूजा करने का विचार, सभी ये किस में आते हैं? प्रस्तावना में आते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? प्रस्तावना में। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिल्कुल। पूजा का, प्रीति का, गीति का, सतीश चंद्रा, हर्षित, प्रीति, अर्चना, SP गुजर, पूजा गोस्वामी, निशा, हर्षित और निकुंज, मयंक कुमार, सभी बच्चों को क्या है प्यारे बच्चों? क्योंकि आपको पता है उसमें पूजा करने की स्वतंत्रता भी है भाई। पूजा करने की स्वतंत्रता ये भी किस में? आपकी प्रस्तावना में। पूजा करने की स्वतंत्रता भी आती है आपको, इसी में आती है। ठीक है भाई, पूजा करने की स्वतंत्रता आती है, विचारों की स्वतंत्रता आती है। किसकी? विचारों की स्वतंत्रता। और किसकी? अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता आती है प्यारे बच्चों, अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता आती है। ठीक है भाई, यहाँ पे धर्म की भी स्वतंत्रता दी गई है।
धर्म की स्वतंत्रता भी दी गई है यहाँ पे प्यारे बच्चों, है नहीं है, विचारों की, धर्म की पूजा करने की, ठीक है। और एक और है, इसमें 5 स्वतंत्रताएं आती हैं प्रस्तावना में। क्वेश्चन क्लियर है, बता दीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पाओ जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से देखेंगे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, सबसे तेज आंसर कौन दे रहा है इसका। निम्न में से कौन से उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? ये इंपॉर्टेंट है भाई, कौन बताएगा इसका राइट आंसर? बीरू राजपूत का बी, बीरू राजपूत का बी। चलिए देखते हैं कौन सा है भाई, निम्न में से कौन सा, किस उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता? भारतीय, आपको पता है, सामाजिक न्याय भी, आर्थिक भी, राजनीतिक न्याय बिल्कुल करता है, विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, उसमें विश्वास रह गया था, विश्वास लिख लेना, धर्म की उपासना यानी पूजा करने की स्वतंत्रता भी है, प्रतिष्ठा की भी है और अवसर की भी प्रस्तावना है। इसमें उद्देश्य, उद्देश्य प्रस्ताव नहीं था, उद्देश्य प्रस्ताव जिसको आप कहते हैं क्या, प्रस्तावना, और ये प्रस्तावना का ही तो था। और ये नहीं है अंतरराष्ट्रीय शांति, ये नहीं आती है प्यारे बच्चों, ये किस में आता है, ये आता है डीपीएसपी में, ये किस में आता है, डीपीएसपी में आता है, किस में आता है, डीपीएसपी में आता है, ठीक है प्यारे बच्चों। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, क्लियर है, बता दीजिए, निर्देशक तत्व में आता है, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर सर। सभी का, प्रीति का डी, सारस्वत का वी, पूजा का डी, बिल्कुल, अंशिका का डी, बिल्कुल भाई, निकुंज का सी, प्रीति का डी, हर्षित का डी, नैतिक, मयंक, गौतम, पूजा, अर्चना डी, सभी बच्चों का क्लियर है, बताए, जावेद मलिक का सी। प्यारे बच्चों एक बात बताओ, ऊपर तो सारे प्रस्तावना में है ना, लेकिन यही नहीं है, ये किस में आता है, डीपीएसपी में आता है। क्वेश्चन क्लियर, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी देखेंगे बच्चों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला, जावेद मलिक, शीतल कश्यप, प्रीति, बहुत बढ़िया बेटा, शानदार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 49 में, हाँ बिल्कुल, वो आर्टिकल 49 में, ये देखेंगे प्यारे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बहुत ज्यादा। अब तक भारतीय रुपए का कितनी बार अवमूल्यन हो चुका है? तो अब तक कितनी बार हो चुका है? 3 बार हो चुका है। फर्स्ट टाइम कब हुआ था प्यारे बच्चों? फर्स्ट टाइम हुआ था 1949 में। सेकेंड टाइम देखेंगे, सेकेंड टाइम जो हुआ था, ये कब हुआ था, लिख लेना, सेकेंड टाइम जो हुआ था 1966 में हुआ था। कब हुआ था? 1966 में। एंड थर्ड टाइम क्या होता है? थर्ड टाइम कब हुआ था? इसका थर्ड टाइम की बात करें तो 1991 में, जब आर्थिक संकट आए थे। अवमूल्यन किसे कहते हैं? जब किसी देश की मुद्रा का डॉलर के अपेक्षा मूल्य कम हो जाना। जब किसी देश की मुद्रा का, जब किसी देश की मुद्रा का डॉलर के अपेक्षा मूल्य कम हो जाना। डॉलर के अपेक्षा मूल्य क्या हो जाना? मूल्य कम हो जाना। मूल्य कम हो जाना क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? अवमूल्यन कहलाता है। कम हो जाना अवमूल्यन कहलाता है। अवमूल्यन कहलाता है, ठीक है, अवमूल्यन कहलाता है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। 3 बार हो चुका है भाई। पहला बार 1949 में, बिल्कुल, सरजी कपिल राणा का भाई, अच्छा, पुष्पेंद्र राणा, बिल्कुल क्लियर है, बता दीजिए। 1949, 1966, 1991, बिल्कुल पूजा बेटा, शानदार। अच्छा, अवमूल्यन कहते किसे? आपका उधर लिख रहा है, देख लेना। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट एमटीएस का क्वेश्चन है। एमटीएस का क्वेश्चन है, एसएससी एमटीएस का। और प्यारे बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मेरे शेडो। अगला क्वेश्चन ये एमटीएस का है, बिल्कुल क्लियर। नोटबंदी कितनी बार हुई है? नोटबंदी भी 3 बार हुई है भाई। नोटबंदी भी 3 बार हुई है। 1947, 1978, 2016, 3 बार हुई है भाई नोटबंदी। विकास कुमार 3 बार, 2016 में अंतिम बार। अगला क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
बीरू राजपूत वी, इंजीनियर विकास का वी, इंजीनियर विकास का वी, वीरू का वी, विनोद का वी, शीतल का शी, शीतल का शी, बिल्कुल शीतल का तेज आंसर आया भाई। देखते हैं अगला कौन देखेगा। और सभी बच्चों का राइट आंसर बेशवाल। देखो भैया याद रखना, पोलो में याद रखना, जो पोलो होता है ये पोलो, पोलो में खिलाड़ी होते हैं, याद रखना है। यहां से मैं आपको बता दूं एक बार, तो देखिए पोलो और वाटर पोलो, यानी कि पोलो की बात करें, पोलो, पोलो में तो खिलाड़ी होते हैं कितने, 4। और वाटर पोलो की बात करें, वाटर पोलो, तो वाटर पोलो में कितने होते हैं प्यारे बच्चों, 7 होते हैं। उसके बाद बी ऑप्शन में देखेंगे, बी में एक होता है बास्केटबॉल, यहां से समझना तेजी से। बास्केटबॉल जो होता है, बास्केटबॉल में कितने होते हैं यहाँ पे, 5 खिलाड़ी, कितने होते हैं, 5। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, 5। और उसके बाद वॉलीबॉल की बात करें, वॉलीबॉल, तो वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, 6 होते हैं। वॉलीबॉल में कितने होते हैं, 6। ऐसे ही देखेंगे फुटबॉल में कितने होते हैं, यहां से देखिए फुटबॉल में कितने होते हैं, फुटबॉल में होते हैं 11। और रग्बी फुटबॉल एक होता है, रग्बी फुटबॉल, इसमें कितने होते हैं, 15 खिलाड़ी होते हैं, इसमें 15, इसमें 11। बेसबॉल और खो खो में कितने होते हैं, 9 खिलाड़ी होते हैं। बताइए क्लियर है ना, 9 खिलाड़ी। अभी क्लियर है सभी बच्चों, बता दो खो खो में कितने, अरे खो खो में कितने होते हैं, 9 खिलाड़ी होते हैं भाई। अर्चना सिंह तुम कहां से 6 दे रहे हो, 11 दे रहे हो। मोहित अग्निवीर आई एम वेरी हैप्पी, कल को भंडारा चलेगा मोहित फिर। अभी बताइए क्वेश्चन क्लियर। एक बार मैं बच्चों से बात कर लेता हूं, सभी बच्चों का राइट आंसर बोल देता हूं भाई। ठीक है भाई, बिल्कुल क्लियर। शीतल का शीता, शीतल, पूजा का, एक्सपर्ट का, जावेद का, सतीश का, विकास का। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी, 70वां अगला क्वेश्चन। मयंक का सी, अंशिका का सी, नैतिक का भी, पूजा का भी, N14 का भी, जावेद का भी, अर्चना का सी, नितिन आर्य का सी, पुष्पेंद्र का सी था, पूजा बिल्कुल, अर्चना का अच्छा, रोहित, रोहिताश सैनी का 99, 9 अच्छा, 9 बिल्कुल क्लियर, 9 बहुत बढ़िया। गीति का, शीतल का बिल्कुल क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे तेज। अगला क्वेश्चन क्लियर। इंजीनियर विकास का ए, छत्र का ए, निम्नलिखित में खेलों में से किस खेल का सामान्यतः समय सबसे कम होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसका समय, आपकी जो क्वेश्चन बनते हैं ना मेरे शेरों, ऐसे ही बनते हैं, आपके जो क्वेश्चन बनते हैं ना सब ऐसे ही बनते हैं, ध्यान रखना है। कबड्डी का लिखेंगे कितने मिनट होता है, 40 मिनट। कबड्डी का कितना, हॉकी का देखेंगे 60 मिनट। हॉकी का कितना होता है, 60 मिनट होता है। ठीक है भाई, हॉकी का कितना होता है मेरे शेरों, 60 मिनट होता है। फुटबॉल की बात करें तो 90 मिनट होता है, कितना होता है, 90 मिनट। और क्रिकेट की बात करें तो 3 घंटे होता है, 3 घंटे होता है। अब आप देख रहे हैं सबसे कम किसका समय, कबड्डी, तो कबड्डी में यानी सबसे कम किसका होता है, कबड्डी का होता है। बताओ क्लियर है ना, क्वेश्चन क्लियर, क्वेश्चन क्लियर। भाई क्लास में बात उत नहीं करो भाई, क्लास में बात मत करो, ये पढ़ने वाला ग्रुप है, याद रखना, मैं फिर से कह रहा हूं, बात नहीं करने का कोई भी। मोहित बेटे बस, 3 घंटे से अधिक का भी हो सकता है, बिल्कुल क्लियर। चलिए आगे, बिल्कुल रोहित, आश शानदार। अगला क्वेश्चन, सबसे तेज आंसर किसका आता है, देखिए सतीश चंद्रा जी सर, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहां पे किया गया था। सुपर कंप्यूटर याद रखना है, परम 8000, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, परम 8000। इसका निर्माण जो हुआ था वो कहां पे हुआ था, ये हुआ था पुणे में। कहां पे हुआ था, पुणे में। और पुणे में एक कंपनी थी जिसका नाम क्या था, सी डैक कंपनी। कौन सी, सी डैक कंपनी। सी डैक कंपनी ने, किसने किया था, सी डैक कंपनी ने किया था। ठीक है, ये कहां की कंपनी थी, पुणे में। और इसका जो निर्माण किया था, एक बात याद रखना, इसका जो निर्माण किया था
वो किसने किया था इसका निर्माण? विजय भटकल ने किया था। किसने किया था? विजय भटकल ने। इसका निर्माण किसने किया था? विजय भटकल। विजय भटकल। इसलिए याद रखना विजय भटकल को भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाला याद रखना। भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक, सुपर कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाता है? सुपर कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाता है? विजय भटकल। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपका। तो राइट आंसर क्या हो गया भाई? सभी बच्चों का पुणे आ रहा है भाई। क्लियर है सभी बच्चों का? बिल्कुल क्लियर भाई। एक बार मैं बात कर लेता हूं सभी से। बिल्कुल क्लियर। मोहित का डी, नितिन का डी, बीरू का डी, मयंक का डी, इंजीनियर विकास का भी, पूजा का डी, राजीव का डी, रोहिता शनि का डी, पूजा डी, निशा वी, नैतिक का डी। बिल्कुल भाई। सबसे तेज, सबसे राइट आंसर किसका आया था? मोहित। मोहित का सबसे तेज आंसर शीतल का डी, अर्चना का डी, पूजा गोस्वामी, अंशिका का डी, विजय भटकर। शानदार। इसका राइट आंसर किसने दिया भाई? सबसे तेज मोहित ने दिया है। मोहित। क्लियर। अगला क्वेश्चन। अच्छा एक बात यहां से समझिए जरा, लिखिए अभी एक चीज लिख लेना, मैं आपको यहां से बता दे रहा हूं। दुनिया का सबसे तेज वर्तमान में जो सुपर कंप्यूटर है, यह लिख लेना। एक बात याद रखना, वर्तमान में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, वर्तमान में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जो है ना वर्तमान में, अब याद रखना है समिट कंप्यूटर है। समिट, समिट कंप्यूटर वर्तमान में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। कौन सा? समिट कंप्यूटर। इससे पहले कौन सा होता था? ये कहां का है? समिट कंप्यूटर कहां का है? अमेरिका का है। याद रखना, ये अभी नया बना है, 2023 में बना है। इससे पहले कौन था? इससे पूर्व की बात करें तो फ्रंटियर होता था अमेरिका का ही। कौन सा था? फ्रंटियर अमेरिका का। वर्तमान में दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? लिख लेना। फ्रंटियर अब नहीं है भाई, आज मैथ की क्लास नहीं है बेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन बच्चों, ध्यान रखना है आपका, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, याद रखना है मेरे शेरों। क्लियर है ना? क्लियर भाई? बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन जलते बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और ध्यान से जवाब देना है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंजीनियर विकास का सी, इंजीनियर विकास का सी सबसे तेज आंसर आता हुआ भाई। अपने सापेक्ष कम घनत्व के कारण पेट्रोल पानी पर क्या करता है? तैरता रहता है। पेट्रोल पानी पर क्या करता है? तैरता रहता है, जिसके कारण पेट्रोल ऊपर ही रहता है और पानी में आग लगातार क्या है? जलती रहती है। आपको याद रखना है, जो ये ऊपरी लेयर है ना, यदि पानी में पेट्रोल डालेंगे तो ये जो है ना, याद रखना ऊपरी जो लेयर है वो क्या रहेगी प्यारे बच्चों? वो पेट्रोल की रहेगी। और जो नीचे लेयर है, निचली वाली जो लेयर है, ये वाली जो लेयर है, ये किसकी रहेगी? पानी की। क्योंकि पानी का घनत्व पेट्रोल से ज्यादा होता है। ये पेट्रोल क्या होता है? हल्का होता है, इसलिए क्या रहेगा? ये ऊपर रहेगा। और ऊपर रहेगा, पानी क्या रहेगा? नीचे रहेगा, इसलिए पेट्रोल में लगातार आग लगती रहती है। सबसे तेज आंसर आया था इंजीनियर विकास का। किसका आया था? इंजीनियर विकास का। बताइए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था नहीं क्वेश्चन। प्रिंस कुमार, वेरी गुड इवनिंग सर, स्वागत है बेटा आपका। शिवम, बहुत बढ़िया। साने आलम सी, अंशिका गिल का डी, मयंक का सी, राजीव का सी, पूजा गोस्वामी का सी, विनोद का सी, अर्चना का सी, रोहिताश का सी, पुष्पेंद्र का सी, नैतिक का सी। अभी बताओ क्वेश्चन क्लियर? क्वेश्चन क्लियर है? जल्दी बता दो क्वेश्चन क्लियर। आगे नहीं समझ में? तो अगला लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बच्चों, लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। बिल्कुल, चलिए बेटा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल क्लियर भाई। नैतिक विकास बिल्कुल क्लियर, शानदार। अंशिका जी सर बिल्कुल। मानू यादव का सी आता हुआ, मोनू का सी, उसके बाद बीरू का वी,
रोहिताश का डी, मोहित का ए, रोहिताश का सबसे तेज आंसर ये रोहताश है भाई। इस क्वेश्चन के विनर कौन है भाई? इस क्वेश्चन के विनर रोहताश है। ठीक है भाई, रोहताश, क्योंकि इन्होंने सबसे तेज हीलियम। हीलियम क्या है प्यारे बच्चों? ये तत्व तो है किंतु क्या नहीं है? ये ईंधन नहीं है। ये ईंधन नहीं है, ये क्या है प्यारे बच्चों? गैस है जो वायुयान के टायरों में भरी जाती है। किसके? वायुयानों के किस में? टायरों में भरी जाती है। वायुयानों के टायरों में भरी जाती है, ये वायुयानों के टायरों में भरी जाती है। ये सभी जितने भी पदार्थ है ना, ये सब क्या है पता है? रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं। ये क्या है? सारे रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं प्यारे बच्चों। और ये जो है ना सभी के सभी आपको पता है, ये जो सभी तत्व हैं ये एफ ब्लॉक के तत्व हैं। किस ब्लॉक के तत्व हैं? एफ ब्लॉक के तत्व हैं। एफ ब्लॉक में एक्टिनाइड और लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व हैं। ये एक्टिनाइड और लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व में ये आवर्त सारणी का एफ ब्लॉक आता है ना, एफ ब्लॉक, ये उसके तत्व में। तो ये तीनों का इस्तेमाल ये किया जाता है भाई हथियारों के निर्माण में, यानी कि विस्फोटक पदार्थों के निर्माण में। इसका जो यूज होता है वो किस में होता है? ये विस्फोटक पदार्थ के निर्माण में होता है। इसका निर्माण विस्फोटक पदार्थों के निर्माण में, और साथ ही साथ यूरेनियम के माध्यम से, आपको पता होगा भैया, इसके माध्यम से लाइट उत्पन्न की जाती है। विस्फोटक पदार्थ हैं ये, इनके माध्यम से लाइट को भी क्या किया जाता है प्यारे बच्चों? बिल्कुल बीरू भाई कमेंट, चलिए देखते हैं भाई। शान आलम, नोबल गैस है, बिल्कुल। सर हाइड्रोजन एंड हीलियम मिलकर नोबक से संलयन में, हाँ बिल्कुल, नाभिक के संलयन में क्रिया करते हैं, बिल्कुल। अर्चना क्लास ज्योग्राफी की भी पढ़ाया करो। अच्छा भाई, ओनली ज्योग्राफी का भी एक क्लास चलेगा। चलिए बच्चों, ये था आपका आज का शानदार सेशन। प्यारे बच्चों, सभी को बताना है आज का सेशन कैसा रहा। मिलते हैं कल 6 बजे मॉर्निंग में, 6 बजे मिलते हैं भाई मॉर्निंग में। किसकी क्लास में? करंट की क्लास में। मॉर्निंग में मिलते हैं किसकी क्लास में? करंट अफेयर्स। कल मॉर्निंग में, कल सुबह कितनी समय? कल सुबह 6 बजे। ठीक है, करंट अफेयर्स के बाद धमाके में मिलेंगे सभी लोग। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आपको बताना है, सभी को बताना मेरे शेरों, आज का क्लास कैसा रहा। मिस यू सर जी, पुष्पेंद्र राणा, मिस यू बेटा। ठीक है, सुपर सेशन सर। आप सभी को बच्चों क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालना है। 1 मिनट लगेगा आप सभी बच्चों को कमेंट डालने में। बेटे कमेंट जरूर डाल देना कि क्लास कैसी रही आज की। सभी बच्चे जब क्लास खत्म हो जाए तो 1 मिनट लगेगा मेरे शेरों कमेंट डालने में। सभी कमेंट जरूर डालेंगे कि क्लास कैसी रही, बस इतना कर देना। और आप लोग इस क्लास का स्टेटस लगा लेना अपने व्हाट्सएप पर, और ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कर देना ताकि आप सभी के और दोस्तों को इसका लाभ मिल पाए प्यारे बच्चों। ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं कल सुबह करंट अफेयर्स की क्लास में। बस क्लास के बाद कमेंट जरूर कर देना सब लोग। तब तक मेहनत से पढ़ते रहिए। जय